जो वास्तु में हम रहते हैं वो वास्तु में अगर 5 एलिमेंट्स बैलेंस है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, तो हमारे ऑल एरिया ऑफ लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। और जब भी ये एलिमेंट्स में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वो हमारे हर एक एरिया ऑफ लाइफ पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ भी है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये खास टिप्स और रेमेडीज है। उनको ध्यान रखना है कि ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है और इनका बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अप्लाई कर रहे हो वो आसानी से क्रैक करनी है। तो आइए जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट डायरेक्शन कौन से है। वैसे तो 8 इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, बट हाँ, अगर आप इसमें से 3 डायरेक्शन पे भी वर्क किया तो भी आपके लिए आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये 3 इम्पोर्टेंट डायरेक्शन कौन सी है और क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज यहाँ से हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है। माइंड आपका क्लियर रहेगा, क्लटर फ्री रहेगा, तो आने वाले आइडियाज भी क्लियर रहेंगे। जो आप पढ़ रहे हो ग्रास्पिंग अच्छी रहेगी और रिटेंशन भी रहेगा, मतलब आप जो पढ़ रहे हो आपको याद भी रहेगा। इस डायरेक्शन अगेन इक्वली इम्पोर्टेंट। इससे क्या होता है, सोशल एसोसिएशन हमारे अच्छे होते हैं। और ये सोशल एसोसिएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो किससे कनेक्ट करेंगे, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके दोस्त बनेंगे वो अच्छे रहेंगे, आपके ट्यूटर अच्छे रहेंगे और आपका सही मेंटर के साथ, सही ट्यूटर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनेगा और वहां से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो सही इन्फॉर्मेशन आएगी, सही अमाउंट में आएगी। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन में उलझते ही रह गए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इस डायरेक्शन का भी बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो हमारे स्किल्स को जस्टिफाई करती है। आप आपके जो बुक्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बुक स्टडी टेबल अगर आप साउथ वेस्ट में प्लेस करते हैं तो वहां से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो 3 डायरेक्शन मैंने आपको बताई। अब और कौन सी 5 डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने तो शुरुआत में कहा था कि 5 डायरेक्शन का बैलेंस होना, टोटल 8 डायरेक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। 3 मैंने बता दी तो रही 5। अब 5 की जब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा ही कहते आई हूँ, नॉर्थ, बिकॉज नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटीज आती है। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके लाइफ में आनी है तो वो नॉर्थ से आनी है, इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आती है साउथ ईस्ट, क्योंकि वहां से आपको ज़िल आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, वो फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो फायरी एनर्जी आपको, वो कॉन्फिडेंस, वो ज़िल आपको साउथ ईस्ट से आएगी। फिर आता है साउथ। ज़िल तो आई, आपने अच्छे से काम करना स्टार्ट भी किया, बट आपको रिलैक्सेशन भी तो चाहिए, आपका माइंड काम भी होना चाहिए, रात को पीसफुली नींद भी आनी चाहिए। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन का बैलेंस होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साउथ के बाद हम बात करेंगे कौन से डायरेक्शन की, वेस्ट डायरेक्शन की, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से क्या होता है, विश मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे आप एक येलो पेपर पे सर्कल में अपना जो भी विश है वो रेड कलर के इंक से आप लिख के यहाँ पे रख दो कि आपको ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है, ठीक है। तो ये हुई वेस्ट डायरेक्शन। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वहां से सपोर्ट आएगा। तो जो कंपनी के एग्जाम के लिए या जो एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हो उसके लोगों के साथ आप ये एग्जाम क्लियर कर चुके हो, या जो जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो एक व्हाइट कलर के फोल्डर पे आप नॉर्थ वेस्ट जोन में रख दो, ताकि वो कंपनी से, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपसे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। अगर इनमें इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में अगर रेड कलर आया तो क्या होगा, एंटी कलर आया, तो यहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही है वो अच्छी नहीं आएंगी। सेम गोज विद नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर आया तो माइंड हमेशा क्लटर्ड रहेगा, गुस्से में रहेंगे आप, क्लैरिटी नहीं बन पाएगी, ये सारी चीजें। ईस्ट का तो मैंने समझा दिया, ईस्ट अगर क्लटर हुआ तो गलत इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, अब आप उसमें उलझते ही रह गए,
ठीक है, साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट आया या साउथ में वाटर एलिमेंट आया तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको पीसफुल नींद नहीं आएगी। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर आता है, अगेन एंटी कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होगा, साउथ वेस्ट फिर वो एंटी एलिमेंट आने की वजह से जोन इम्बैलेंस होगा, आपके सेल्फ जस्टिफाई नहीं होंगे। वेस्ट का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका विश मैनिफेस्ट करता है और नॉर्थ वेस्ट से आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये एक डायरेक्शन पे डेफिनेटली वर्क कीजिए और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कीजिए। आपको और कौन से टॉपिक के बारे में जानना है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जुड़े रहिए ऐसे कुछ आसान सिंपल रेमेडीज के लिए। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।